तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में फॉर्मल एजुकेशन के स्वामी जी का जो विचार है उस पर वो डिस्कशन हम कर रहे हैं। गुरुकुल में बच्चा जब प्रवेश करता है, उपनयन संस्कार होता है, गायत्री मंत्र की पहली शिक्षा होती है, फिर उसको सिखाया जाता है प्राणायाम आदि, फिर संध्या करना सिखाया जाता है। तो संध्या पर हम बात कर रहे थे, जो आचमन है, अंग स्पर्श है, अघमर्षण मंत्र, अघमर्षण मतलब जो क्रिएशन से रिलेटेड जो तीन मंत्र है, फिर जो मनसा परिक्रमा, मन को ईश्वर सब जगह है, सब डायरेक्शन में है, इस तरह आप अपने मन को, मन में वो विचार लाएं, उस तरह जो छह डायरेक्शन से रिलेटेड मंत्र हैं, है ना, जो परमात्मा का जो कहते हैं, हम तो साकार पूजते हैं, निराकार साकार ध्यान करते हैं, यही है परमात्मा की साकार ध्यान की। मन में वो विचार करो कि परमात्मा कैसे हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह फैला हुआ है। तो यह है मनसा परिक्रमा। तो यहीं तक हमने बात की थी। यह संध्योपासना एकांत देश में एकाग्र चित्त से करें। और वो मनुस्मृति को कोट करते हैं दूसरे अध्याय के 104 श्लोक। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमा स्थितः सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहितः। जंगल में या एकांत देश में, एकांत कहते हैं सॉलिट्यूड में, अकेले जगह पर सावधान होके जल के समीप नित्य कर्म को करके सावित्री में गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपनी चाल चलन को करे, परंतु यह जब मन से करना उत्तम है। चलिए, इसमें दो चार चीजें हैं, फिर हम चलेंगे देव यज्ञ पर। तो संध्या पोषणा कहाँ करनी चाहिए? शास्त्रों में मिलता है अपाम समीपे, जहाँ पानी है, पानी के पास, समुंदर हो, नदी हो, नाले हो, झरना हो, तालाब हो। आप कहेंगे पानी के पास के साथ क्या रिश्ता है? चलो अकेले तो समझ में आता है। तो मैंने, ये मेरी व्यू नहीं है, मैंने जो भी सुना था या पढ़ा है, तो हो सकता है आप लोग उसको वो करेंगे कि ये कितना सही है। तो कुछ लोगों की व्याख्या है, ये स्वामी जी का नहीं, ध्यान रखिए, ये अपाम समीपे ये शास्त्रों में सब जगह मिलता है कि कहाँ आपको मेडिटेशन ध्यान वगैरह करना चाहिए या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो जो व्याख्या करते हैं कि पानी के पास, पानी जहाँ होता है और ग्रीनरी होती है, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। और जब आप प्राणायाम या मेडिटेशन वगैरह करते हैं, में भी वो किसी तरह से हेल्प करता है, तो वो आप लोग ज्यादा उसको कनेक्ट कर पाएंगे। पर जरूरी नहीं कि पानी के पास ही हमेशा हम लोग क्या करते थे और करना चाहिए। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन। आपको अगर कहीं पानी के पास है, तो वहां तो बेस्ट ऑप्शन है। पानी मतलब खुला पानी, ऐसा नहीं कि अपने घर में बाथरूम के पास या सिंक के पास बैठ गए, बाल्टी में पानी रख के, मतलब जैसे नदी नाले सब हो तो ठीक है। पर नहीं तो अकेले में, अकेले में और खुला जरूरी है। ये खुलेपन का स्पिरिचुअलिटी से लेन देन नहीं है, आपकी हेल्थ से लेन देन। क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे और अगर क्लोज डोर में करते हैं, तो ऑक्सीजन कम जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आप ज्यादा लेंगे। तो जितना आप खुले में पेड़ पौधा हो तो उतना अच्छा है। तो घर के बाहर आपकी जो बगीचे हैं या बैकयार्ड हैं, वहां करें। अगर जैसे हम एक बार डिस्कशन कर रहे थे, ऑप्शन तो हमेशा है। पानी नहीं है तो अपने बैकयार्ड में, यार्ड में करो। यार्ड और बैकयार्ड में नहीं जा सकते तो अपने ड्राइंग रूम में करो। ड्राइंग रूम में नहीं कर सकते तो अपने लास्ट में बेडरूम में ही करो। मतलब आप, नहीं है इस बहाने से करना बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, बेस्ट ऑप्शन है खुला पानी के नीचे, पानी के आसपास। पानी का आसपास नहीं है तो खुले जगह पर पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे नहीं है तो खुले जगह पर, खुले जगह नहीं है तो फिर अपने यार्ड बैकयार्ड में या यार्ड में, वो नहीं है तो अपने ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में है तो बेडरूम में, जहां भी
पर करना जरूरी है। दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है। जो एक कंडीशन बहुत जरूरी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो चॉइस नहीं है, वो है अकेले। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, संध्या यज्ञ की बात नहीं हो रही है। संध्या हो, मेडिटेशन हो, प्रार्थना हो, मतलब जो भी आप ईश्वर से जोड़ने के लिए जो जो भी क्रियाएं करते हैं, ये प्योरली अकेले में होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। अगर घर में फैमिली मेंबर्स हैं भी, तो अपने रूम को थोड़े बंद रखिए जब तक आप कर रहे हैं। अब क्या है कि ये अकेले शब्द ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम हर चीज एग्जिबिटरी मोड पर आ गए हैं। सब दिखाना है, पब्लिक में करना पसंद करते हैं। और जो पब्लिक में करते हैं सोचते हैं यही हो रहा है। जो पब्लिक में किया जाता है, सत्संग में हो या किसी साधु सन्यासी आचार्य जी की क्लास में या ट्रेनिंग में, कैंप में हो, वो उसको आप समझिए कि वो एक एक तरह के कम्युनिटी सर्विस है। और उस और वो आपके एजुकेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर वो स्पिरिट बना रहे, उसको करने के लिए। अब बेस्ट मेन उसकी पर्पस है कम्युनिटी एजुकेशन। वो बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है संध्या करने का, या मेडिटेशन या यज्ञ ये करने का। जैसे योगा क्लासेस होती हैं, तो आप लोग आते हैं, योगा क्लास में आते होंगे, वहां भी जाकर आप करते होंगे। तो वो तो आपके एक तरह के प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए और कम्युनिटी के लिए। पर जो आप अगर जो खुद करना चाहते हैं, जो आपकी अपनी है, शुड बी प्योरली प्राइवेट एंड इंडिविजुअल एंड इन क्लोज। क्लोज डोर तो नहीं, एकांत। क्लोज डोर तो एटमोस्फियर की वाइज अच्छा नहीं है। पर अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो क्लोज डोर। ये ये ध्यान रखिएगा, अकेले होना जरूरी है। नहीं तो धीरे धीरे हमें आदत बन जाती है क्या, लोग हमें जान रहे हैं कि मैं कर रहा हूं और मैं कितना धार्मिक। आपकी सारा पर्पस कहीं डूब जाता है। एक 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 सबकॉन्शियस में एक दूसरे ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे ग्रो करता है, कि मैं अप्रिशिएटेड हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, इस कारण। और उसमें स्पिरिचुअलिटी जीरो हो जाती। तो इसलिए एकांत जरूरी है। एकांत के दो पर्पस है। एकांत तो समझ गए ना, सॉलिट्यूड प्लेस। एक पर्पस है कि डिस्ट्रैक्शन जीरो हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। दूसरा है कि कोई आपको देख रहा है या आपको पता है कि कोई देख रहा है, इससे आपके सबकॉन्शियस में विचार रहेगा, आप ज्यादा ड्रामा करेंगे। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर थिंग, यू विल बी मोर ड्रामाटाइज्ड इट, ड्रामेटिक करेंगे, है ना। और तीसरा है, आपको ये एक बीमारी लगेगी कि मुझे पब्लिक में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसके लिए एक अप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, ये देखो, ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, बड़ा स्पिरिचुअल है, रोज संध्या करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, है पता है, ये ना बहुत तपस्वी है, तो बड़े खुशी होती है। ये वाला नहीं, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए एकांत की जरूरत। जो पब्लिक में करते हैं वो सिर्फ कम्युनिटी सर्विस एंड ट्रेनिंग, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये एकांत जरूरी है। और जब भी आप करें संध्या, संध्या इन द सेंस, चलो संध्या नहीं हो पाती है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्रेयर, जो भी प्रेयर, जब भी आप, इवन अगर आप सिंपल प्रार्थना भी करते हैं, उस प्रार्थना को थोड़ा सा ट्रेडिशनल करने के लिए भी उसमें आप प्राणायाम जरूर करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ त्वमेव माता बोल लेते हैं, या हिंदी में अंग्रेजी में आपके मन से जो भी भाव आता है परमात्मा के लिए आप बोल लेते हैं, दैट्स ओके। अगर कोई ऑप्शन नहीं तो वही कर लीजिए। मन ही मन आप परमात्मा से जुड़ते हैं, या थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करिए, पर उसमें प्राणायाम जरूर इंक्लूडेड होना चाहिए। उससे आपकी जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके लिए वो आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करता है प्राणायाम, ध्यान रखिए। और नंबर टू, आपकी हेल्थ वाइज भी इट्स ए गुड थिंग।
आपको डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करना और ज्यादा फोकस में लाने के लिए प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप कुछ भी करें, मतलब स्वामी जी ने तो संध्या कही, मैं आपको लिबर्टी देता हूँ, आप चलिए हम कुछ भी करें, सपोज संध्या हम नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर आप कुछ भी करते हैं, प्राणायाम को जरूर इंक्लूड करिए उसके साथ। तो और तीसरा, शुरू करिए प्राणायाम से। बीच में जो भी प्रार्थना करते हैं या संध्या करते हैं या जो भी करते हैं, या चुपचाप साइलेंट होते हैं, और कंक्लूड करिए मेडिटेशन। तो संध्या, प्रार्थना, मेडिटेशन, अगर हम संध्या कह रहा हूं, प्राणायाम, प्रार्थना, मेडिटेशन, कम से कम ये तीन चीजों को भी आप कंबाइन कर लेते हैं, तो भी आप इवन संध्या नहीं भी करते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। खाली प्रार्थना करने से वो वो आपके फोकस होना या वो नहीं आ पाता है, जो 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 सेंस आना चाहिए वो नहीं आ पाता जब तक प्राणायाम और मेडिटेशन उसके साथ कनेक्टेड ना हो। क्योंकि प्राणायाम मेडिटेशन से आपकी माइंड की डिस्ट्रैक्शन लेवल को बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है, पहली चीज। क्योंकि स्वामी जी ने तो संध्या के लिए रिकमेंड किया है, और स्वामी जी ने किया मतलब ऐसा नहीं कि स्वामी जी के अपने भी, यही हमारे यहाँ हजार हजार सालों से चल रहा है। नेक्स्ट उस मनुस्मृति का श्लोक है, नियतो नैत्यकम। अगर आप करते हैं तो फिर आप रेगुलर करें, रेगुलर करें। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभार कर दिया, कभी छोड़ दिया। मेक इट ए हैबिट। सुबह शाम 2 टाइम करिए, नहीं हो रहा है तो एक टाइम करिए। अच्छा चलो, सुबह कभी कभी ये सुबह नहीं कर पाए तो शाम को, शाम को नहीं कर पाए तो सुबह को। और एक एक गोल बनाइए कि मुझे कम से कम एक बार करना ही है ना। तो उस तरह के आप नित्य करेंगे। और विधि मास्तिता, ये मैं जो कोट कर रहा हूँ मनुस्मृति को कोट कर रहा हूँ, स्वामी जी को नहीं। क्योंकि स्वामी जी के मामले में बहुत लोगों को होगा स्वामी जी कौन होते हैं, पर शास्त्र तो, मनुस्मृति तो शास्त्र में आता है ना। और विधि पूर्वक करिए, मन मर्जी। आपको कुछ नहीं आता है, आप अपना प्रार्थना कर लीजिए, दैट्स ओके। पर अगर आप रियली स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, तो प्राणायाम कैसे किया जाता है वो जरूर सीखिए। मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन कैसे किया जाता है उसकी विधि, उसकी प्रोसीजर को जरूर सीखिए। संध्या करना चाहते हैं तो संध्या जैसे करनी चाहिए, जो भी उसकी रूल्स रेगुलेशन से, उसको फॉलो करके करिए। हवन करना चाहते हैं तो हवन को वैसा ही करिए जैसा विधि विधान रूल के हिसाब से हो सके, श्रद्धा कह सकता है। अगर आप मनमर्जी कुछ भी करेंगे, जैसे वो गीता के 18वें अध्याय में आता है ना, कि 3 तरह के पूजा होती है, 3 तरह के यज्ञ होते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो हाँ, जब उसमें आता है, जब विधि मुत्सृज्य, बिना कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो किए, बिना किसी श्रद्धा से, जो मन में आया, जैसा आया, जब आया कर डालते हैं, ये यज्ञ या ये पूजा, ये तामसिक, ये वर्ष टाइप का होता है। इससे बेटर है कि मत करिए, है ना। मतलब रोज सुबह उठ के चाय पीने की तरह, कि आपको आदत पड़ गई रोज सुबह उठ के संध्या करना, हवन करना, पर कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं, क्लीनिनेस नहीं, जो भी ये रूल्स रेगुलेशन दिया, साफ सफाई नहीं, ये सब नहीं, बस क्यों, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये लॉजिकली आप करते रहेंगे, इट्स बेटर है कि डोंट डू इट। आप नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, परमात्मा को नहीं मारने वाला। पर अगर करते हैं, फॉलो द रूल्स, विधि, ये विधि शब्द जरूरी है। चलिए, आप कपिल जी कुछ पूछ रहे हैं, मैं फिर अगला साबित कर रहा हूँ। जी थैंक यू आचार्य जी। आचार्य जी, जो पिछली बार आपने 3 प्राणायाम के एक्सरसाइज बताए थे, चार श्वास, चार हाँ जी, 4 के सांस अंदर लेकर उसको रोको, फिर वो मंत्र का उच्चारण करो, एंड सी कितनी देर यू कैन लेट इट होल्ड। मैंने कहीं और, ये पहले तो दैट्स व्हाट आई वाज हियरिंग, के एज यू आर ब्रीदिंग इन, तो आप मंत्र को उच्चारण करो एक श्वास में, और जब आप छोड़ो इसी प्रकार, देन होल्ड इट एंड देन रिलीज योर ब्रेथ, और वही मंत्र उच्चारण करके एक ही श्वास में। सो इज दैट मीन्स विच वन इज राइट, के उसको होल्ड करके एंड देन उच्चारण करना मीन्स अंदर ही अंदर, या नहीं, फिर? देखिए, प्राणायाम
ये जो प्राणायाम यहाँ बताया गया ये बिल्कुल एक अलग चीजें हैं। संध्या की जो प्राणायाम है वो एक अलग चीज है ना। अच्छा। वो पार्ट ऑफ द रिचुअल है, मैंने पार्ट ऑफ द होल संध्या पैकेज। पर जब आप नॉर्मल हवन प्राणायाम करते हैं संध्या से पहले, या मतलब जब जब भी आप कोई प्राणायाम करते हैं, आपको उसमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर मंत्र पढ़ने की। हाँ, आप ओम का के साथ कर सकते हैं, कर सकते हैं कितना, या बिना ओम के बोले भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेकुलर वे में भी प्राणायाम कर सकते हैं। उसमें बस ये है कि आप प्राण को बाहर निकाल के रोकते हैं, या अंदर निकाल के रोकते हैं, या जहां पर है वहीं रोकते हैं, या जिसको कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में उसको धकेलते हैं। तो सपोज आप कोई मंत्र उसके साथ जप नहीं करते हैं, इवन ओम का भी नहीं करते हैं, तो भी आपको उस सांसों की मूवमेंट पर देन फोकस करना पड़ेगा। ये करने की जरूरत क्यों है, कोई मंत्र, ओम? क्योंकि अगर आप सांसों को सिर्फ प्राणायाम करते हैं, आपका माइंड अभी भी 50 विचारों में, थॉट्स में खोया हुआ है। आप कर सकते हैं ना, क्योंकि प्राणायाम एक जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है। तो सपोज आप जैसे अब आप ट्रेडमिल में वॉक करते हैं, आप टीवी देखते हैं या गाना सुनते हैं, फिजिकली तो ठीक है। पर प्राणायाम का जो पर्पस है कि माइंड को भी सिंगल पॉइंटेड करना, वो तभी हैगा जब प्राणायाम के साथ आप अपने माइंड को इन्वॉल्व करते हैं। तो मंत्र जप वगैरह से क्या होता है, माइंड या तो मंत्र में रह जाता है। अगर मंत्र जप नहीं करते हैं तो ओम करते हैं तो ओम में टिक जाता है, जब आप उसको ओम के बारे में करते हैं। अगर वो भी नहीं करना, तो जो सांसों की मूवमेंट हो रहा है, जैसे सांस अंदर जा रहा है, तो आपकी 100% आपकी माइंड फोकस हो रहा है। अच्छा, सांस अंदर गया, जब सांस रुकता है तो फील इट, फोकस ये दैट। तो सांसों की मूवमेंट पर फिर आपकी फोकस होना चाहिए। मतलब प्राणायाम विदाउट मेंटल फोकस फायदा करेगा, पर दैट विल बी ओनली फिजिकल हेल्थ के दृष्टि से फायदा करेगा। प्राणायाम मेंटल फोकस के साथ करेंगे तो वो आपको साइकोलॉजिकली भी देन हेल्प करेगा। प्राणायाम तब तक साइकोलॉजिकल हेल्प नहीं करेगा जब तक आप माइंड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो संध्या में जो रिचुअल है, जो 7 मंत्रों के साथ करना, वो तो संध्या का पार्ट है। वो सिंपल है, आप सांस बाहर रोक करके रखिए और तब तक मंत्र बोलिए। बहुत लोग अलग अलग तरह से भी एडवाइस करते हैं कि नहीं, इसको ऐसा ना करके आप एक मंत्र बोलिए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, वो अप टू यू। कोई प्राणायाम कोई वो एक बिल्कुल क्या कहते हैं, मशीनरी चीजें हैं। आप उसकी प्रोसेस को सीखिए, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है वैसे करिए। उसकी कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं, जो एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट सजेस्ट करे दैट इज द बेस्ट थिंग। पर नॉर्मल प्राणायाम के लिए ये चार चीजों का संध्या वाले मंत्रों के साथ कोई संबंध नहीं है। वहां तो सिर्फ बाह्य या अभ्यंतर एनफ है। और बाह्य मोस्ट बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि बाह्य इजी होता है, तो आप ज्यादा वो कर सकते हैं। ठीक है ना। मेरे ख्याल से अंजना जी कुछ कहना Uh, चाहेंगी, वो उस पर उनका I ज्ञान don't है। know if I'm right or wrong, but I think if you're doing it in the sense that you are mentioning, apart from pranayam, when you hold the breath, the movement of the breath and the thoughts go in parallel, or they are synchronous. When you hold it, the purpose is complete silence. That means no thought. That's what I'm trying to think, but I may be wrong here. But that's what if you're going to do higher pranayam, you simply want to go transcend the thoughts to a higher level. So this may be a practice just simply to sit without any thought, because there is no breath movement. When the breath moves, the thought moves. You also notice actually that I have noticed with myself, when the thoughts are coming and going, my eyes are moving. So if the eye is still, then the thoughts get sort of stop, so to speak. So that's just a thought, but I do not know if I'm, it's just. नहीं, that's right. हाँ, तो देखिए एट द एंड प्राणायामों का पर्पस यही है कि आपकी माइंड को फोकस करने में वो हेल्प करे, और वो सांसों को आप रोक सकते, स्टॉप कर सकते। प्राणायाम का एक्चुअल पर्पस है कि आप जब प्राणायाम करते करते आपकी
प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो आप फॉर ए सर्टेन पीरियड आप अपने सांस को रोक सकते हैं। ये जो सांस रुक जाता है और आप पर आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसी तरह की आपकी प्रैक्टिस है। ये सांस रुकने से आपकी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में आपको 100% माइंड को सिंगल पॉइंटेड लाना है, पर यह आसान नहीं। माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, आपने किसी तरह प्रत्याहार जिसको कहते हैं एक्सटर्नल दुनिया से लिया, वो भी थॉट प्रोसेस चलते रहेंगे, तो वो सब माइंड की टाइम लगता है। पर जब सब कुछ भी आपका ठीक हो जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो भी जो सांसों की चलना, ये आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव होगा। बिल्कुल वैसे जब आप अकेले में बैठना चाहते हैं ना अपने रूम में थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शांत, तो आपको एसी की आवाज भी चुभने लगता है, पर नॉर्मली पता ही नहीं चलता कि एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये पता ही नहीं चलता। पर जब आप किसी दिन बिल्कुल शांत होना चाहते हैं, उस दिन देखेंगे पंखा की आवाज भी आपको तेज लगेगा, और जितना आप शांत होंगे पंखा की आवाज आपको इतना साउंड करेगा। अगर आप सचमुच 60-70% तक कामनेस पर आ गए, पंखे की आवाज लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रक चल रहा हो, इतना जोर जोर से आवाज होगा, आपको लगेगा। तो जैसे माइंड कूल एंड काम होता जाएगा, छोटी छोटी जो मूवमेंट है वो आपको ज्यादा तकलीफ देने लगेंगे। तो और लास्ट में जो सांसें चलेंगी, सांसों की आवाज की ऐसी लगेगी जैसे कोई तोप चल रहा हो। मैं मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब वो आपको ऐसा लगेगा कि इतना आप कूल एंड काम हो चुके हो। तो ऐसे स्टेट आए कि आपकी सांसों भी रुक जाएं। आप आधे घंटे के लिए प्राणायाम में गए, मेडिटेशन में गए, और उससे पहले प्राणायाम इसलिए प्री होता है, पहले करना होता है, और आपने प्राणायाम वगैरह करके और जब आप रेडी हो गए सांस रोकने की अवस्था में, अब आधे घंटे बैठे, वहां सांसें भी नहीं चल रही। आप 24 घंटे तक भी सांस रोक सकते हैं, मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। सो दैट इज द कल्मिनेशन, दैट इज द एंड गोल ऑफ द प्राणायाम, टू स्टॉप ब्रीदिंग। और जब स्टॉप ब्रीदिंग हो जाए तो मेडिटेशन में वो हेल्प करेगा। पर संध्या में, संध्या एक पैकेज है, ध्यान रखिए। संध्या जो है वो 8 मिनट 10 मिनट की, 5-7 मिनट की, वो एक नित्य क्रिया है। आप जो आजकल सुबह उठ के नहा धो के कोई वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई वो सिख वाले कोई कोई छोटी सी बुक पढ़ते हैं, मुझे नाम याद नहीं, वो कुछ पढ़ते हैं, गुटका, कोई साउथ में जाएंगे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, कोई गीता पढ़ता है, कोई पूजा पाठ करता है 15 दिन पर। तो जो ट्रेडिशनल हमारा था, जो सुबह और शाम पर पूजा का, तो वो थी संध्या। तो संध्या एक पैकेज है जिसमें आचमन है, अंगस्पर्श है, प्राणायाम है, भक्ति है, मेडिटेशन है, इट्स ए पैकेज। तो उसमें प्राणायाम का एक रोल है, वो जिसमें 7 मंत्रों के साथ करते हैं, तो ठीक है। पर अगर आप संध्या को ज्यादा करना चाहे तो संध्या से पहले 10-15 मिनट जितना देर तक आप प्राणायाम करना है करिए, और संध्या के बाद जितना 10-15 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे तक आपको मेडिटेशन करना है करिए, वो आपके ऊपर है। संध्या आपकी ट्रेडिशनल एक स्टैंडर्ड बुकलेट है, वो आपको फॉलो कर। हाँ जी, मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ कि अभी आई वाज थिंकिंग कि जो रिकमेंड की है कि पेड़ों में या बहते पानी के साथ क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल इज डेफिनेटली हाई, so when you're practicing pranayam to hold the breath as long as possible, so your body kind of feels the deficiency of oxygen because सारी चीजें ऑक्सीजन पर ही डिपेंड है। जब आप इनहेल कर रहे हो with extra oxygen, so maybe you can hold it for longer time, so it helps to kind of improve the timings. So that may be one logic, कि पानी और जंगलों में के पास करने के लिए। हाँ हो सके। एक्चुअली ये ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं या साइंटिफिकली काम करते हैं, दे आर द बेस्ट पर्सन टू
एनालाइज, क्योंकि इसका संबंध क्योंकि कुछ चीजें जो है वो जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो नहीं समझ सकते, वो ट्रेडिशनली फॉलो, जैसे हमारे जैसे व्यक्ति, अच्छा शास्त्रों में लिखा है तो करना चाहिए, पर उसका क्या एक्चुअल लॉजिक क्या है? लॉजिक है, वो तो जो जो एक्चुअल साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं वो ज्यादा इस पर डाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्राणायाम को और संध्या का प्राणायाम को दो अलग अलग रख के देखिएगा। एक चीज जो मनुस्मृति का वो श्लोक है, लास्ट में बोला, अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थित, नित्य करना है विधि के रूल, जो भी उसकी रूल रेगुलेशन के साथ, सावित्रीमपि अधीत, और उसके बाद सावित्री का भी अध्ययन करना चाहिए। सावित्री किसको कहते हैं? गायत्री मंत्र। ध्यान रखिए, इस मंत्र का नाम गायत्री पहले कहीं नहीं मिलता। गायत्री तो छंद है, छंद समझते हैं, मीटर है। गायत्री, उष्णिक, त्रिष्टुप, ये सब छंदों का नाम, जिस मीटर से वो सेंटेंस लिखा गया है, वेद का मंत्र वाक्य, और जिसके थ्रू उसको बोला जाता है या गाया जाता है एक पर्टिकुलर रिदम के साथ। गायत्री तो सिर्फ एक छंद है, और गायत्री छंद में कम से कम हजारों मंत्र हैं, हजारों हजारों मंत्र हैं, सिर्फ यही नहीं है। इसका एक्चुअल नाम है सावित्री मंत्र। कोई भी पुराने ग्रंथ आप देखेंगे या कर्मकांड के ग्रंथ देखेंगे, कर्मकांड समझते हैं, रिचुअल से रिलेटेड, वहां सावित्री मंत्र मिले। क्यों? क्योंकि इस मंत्र में जो देवता है वो है सविता, तो सविता से रिलेटेड मंत्र होने से सावित्री मंत्र। और ये वेद की स्टाइल है। आप कोई भी वेद उठा लीजिए, आप कोई भी पेज खोल लीजिए, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा? छंद, देवता और ऋषि, है ना। ये मंत्र कौन से छंद में लिखा गया है, इसका ऋषि कौन है, सियर कौन है, दृष्टा कौन है, और देवता। इस देवता का अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है वैदिक मंत्रों के कॉन्टेक्स्ट में। पता है? किसी को याद है? बताइए, कपिल जी जरा अनम्यूट कर लीजिएगा। Means anybody who contributes in your life. वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है। अच्छा, वेदों के कॉन्टेक्स्ट में देवता का और एक इंटरेस्टिंग अर्थ है, वो है कि मंत्र का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिसके बारे में मंत्र में बात होती है, उसको अच्छा। देवता कहा जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। सपोज किसी मंत्र में गुस्से के बारे में बात है, क्रोध, क्रोध बुरी चीज है, क्रोध से ये नुकसान होता है, तो उस मंत्र की देवता कौन है? क्रोध है। अगर पति पत्नी की रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है, दंपति एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से रेस्पेक्ट करो, तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे मंत्र जिनकी देवता है दंपति। दंपति मतलब पति पत्नी। अब जो ठीक ठीक वेद की स्टाइल को नहीं समझते हैं, अच्छा वो तो पूछने लग जाएंगे, भाई गुस्सा भी भगवान है, दंपति नहीं। वहां वैदिक कॉन्टेक्स्ट में उस मंत्र या सूक्त का जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, उसी को वो देवता कहा। अगर आप उसकी सेंस समझना चाहें, मतलब सब्जेक्ट मैटर, को देवता कहा। बात समझ में आती है? जैसे अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, यहाँ अग्नि के बारे में बात हो रही, तो इसकी देवता कौन है? अग्नि। बात समझ में आई? कहीं कहीं देवता है कृषि, मतलब ये जो एग्रीकल्चर। क्यों? उस मंत्र में खेती से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है। तो ये ध्यान रखिए। तो गायत्री मंत्र की देवता सविता, क्योंकि हम सविता को ही कहते ना, तत्सवितु वरेण्यम। उस सविता का जो वरेण्य वर्ग है वो हम धारण करें, वो सविता हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। तो सविता इस मंत्र की देवता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सावित्री मंत्र। जैसे उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है, जो पहली शिक्षा दी जाती है वो सावित्री मंत्र की दी जाती है। बाद में धीरे धीरे
वो सावित्री मंत्र अभी भी चलता है, पर वो सिर्फ पंडित और विद्वानों के बीच में रह गया है। तो आम लोगों में वो गायत्री के रूप में ज्यादा फेमस हो गया, गायत्री मंत्र के रूप। तो सावित्री मधीत। और जब आप प्राणायाम, संध्या, मेडिटेशन कुछ भी करे, गायत्री जरूर जपना, गायत्री का पाठ जरूर करना। ये मेरे लिए भी अभी भी, मैं तो कोई स्पिरिचुअली इनलाइटेंड पर्सन या उस प्रोसेस में नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। मैं 10, 15, 20 साल तक स्ट्रगल करता रहा ये मानने के लिए कि गायत्री मंत्र को हम स्पेशल क्यों मान। अब 25,000 मंत्र, इतने सारे मंत्र हैं, सब मंत्र मंत्र है, गायत्री मंत्र ही मंत्र है। गायत्री मंत्र से भी अच्छे विचार वाले और भी मंत्र है, बुद्धि की प्रार्थना करने वाले और भी मंत्र है। पर क्या है कि लॉजिकली इसका कोई कंक्लूजन मेरे पास नहीं था। पर जो चीजें मुझे समझ में नहीं आया बात बहुत देर तक, कि ऐसा कोई लिटरेचर नहीं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण, आगे जाकर पुराण, सभी जगह, और इवन आगे जाकर मिडिएवल एज में जो सेक्टेरियन आचार्य भी हुए है ना, जो अलग अलग सेक्ट के आचार्य है, अभी तक सबने, सबके मुंह से एक ही चीज निकलती है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना हो तो गायत्री जप जरूरी है। हो सकता है उन ऋषि मुनि, इवन फिलोसोफर जैसे आपके सांख्य वैशेषिक, जो कि बहुत हर चीज को लॉजिकली लेते हैं, वो भी गायत्री मंत्र को जपने की देते हैं। तो जो मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन भी किया, जो भी मेरे से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है, विद्वान है, साधु है, संत है, तो उनका कहना है कि ये, इसका क्या रिजल्ट है, ये क्योंकि उन ऋषि मुनि साधक लोगों ने फील किया है गायत्री मंत्र जप से स्पिरिचुअलिटी में जो बेनिफिट होता है, ये उनके एक्सपीरियंस के बेस पर वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना है तो गायत्री मंत्र का जरूर जप करना। आप उसका अर्थ करके, अर्थ से जो भी अर्थ निकलता हो, या सभी मंत्रों में एक ही मंत्र हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जब पूरी सिविलाइजेशन, मतलब पिछले 10,000, 15, जितने, जब से हिंदू धर्म बना, वेद से लेकर अभी तक अगर हर वो साधु संत आचार्य स्वामी फिलोसोफर ऋषि मुनि एक ही बात कहते हैं कि गायत्री जपना जरूरी है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसका बेनिफिट तो होता है। तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद करोगे। ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि जब जब आप खुद करोगे, तो गायत्री जप करोगे, ये करोगे, तभी आपको पता होगा। इसको लॉजिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पर इतना है कि इतने सारे शास्त्र, ऋषि मुनि को से कहा गया है, तो डेफिनेटली कुछ तो इसमें विशेषता है जिसको हम लॉजिकली शायद एनालाइज ना कर पाए, दूसरे मंत्रों से ये क्यों अलग है। तो पर इसको करने की जरूरत है। सभी बोलते हैं गायत्री मंत्र का जप बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, मन को शांत करने के लिए, और भी बहुत सारे चीजों के कारण पढ़ने की जरूरत है। आगे जाकर तो ये अपना श्री राम शर्मा जी हैं, एक जो शुरू में आर्य समाज के ही पुरोहित थे, बाद में फिर उन्होंने छोड़ के अपना एक संस्था बना दी, जो गायत्री परिवार जिसको कहते हैं, जानते हैं, ह्यूस्टन में भी गायत्री परिवार है। तो उन्होंने तो पूरी एक ही अपना गोल रख दिया, गायत्री। उन्होंने गायत्री की मूर्ति देवी भी बना दी, गायत्री की पूजा भी आरंभ कर दी। अब एक नई देवता उन्होंने शुरू कर दी हिंदू धर्म में, गायत्री देवी। तो वो गायत्री देवी की मंदिर उनके बनाते हैं, तो गायत्री की पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। बाकी आर्य समाजी बैकग्राउंड होने से हवन करना, संध्या करना, वेद उपनिषद आदि पढ़ना, ये सब करते हैं, पर गायत्री को ज्यादा वो सेंटर में रखते हैं। पर जो भी हो, तो इस तरह गायत्री का बात है। जी आचार्य जी, तो ये भी मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र चारों वेदों में आता है, और यही एक मंत्र है जो चारों वेदों में आता है, ऐसा भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये ठीक है कि ये चारों वेदों में मिलता है,
ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो चारों वेदों में है। चारों में, तीनों में रिपीटेशन है। कुछ तो जैसे सामवेद है, सामवेद में टोटल 1875 करीब मंत्र है। उनमें 1700 ज्यादा से ज्यादा मंत्र तो ऋग्वेद का ही रिपीटेशन मतलब मुश्किल से 100-150 मंत्र हैं जो सामवेद के ओरिजिनल मंत्र है। इसी तरह अथर्ववेद में आपको कम से कम ऋग्वेद के सैकड़ों मंत्र मिलेंगे, यजुर्वेद में भी मिलेंगे। तो कंक्लूजन है कि अकेला गायत्री मंत्र नहीं, बहुत सारे मंत्र है जो चारों वेदों में मिलते हैं। जंगल में एकांत देश में सावधान होके जल के समीप नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री माला गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान के साथ, मतलब विथ मीनिंग। और स्वामी जी जो फोकस है, अपनी चाल चलन को भी उसके हिसाब से ठीक करो। यह जप मन से करना उत्तम। जप भी मन से ही होना चाहिए। जैसे स्पिरिचुअल जो आपकी प्रैक्टिस है वो प्राइवेट में होना चाहिए, इसी तरह जो जप है वो मौन होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। आप जब बोलते हैं तो वो लिप एक्सरसाइज में रह जाते, ओम 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 ओम, और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम बोलो ऐसा। कम्युनिटी सर्विस दैट्स डिफरेंट। अगर आप सिंसियरली अपने लिए करना चाहते हैं तो आपको साइलेंट मोड में करना चाहिए, मन में हो, तभी मन फोकस होगा। आप देखिए, आप बोल के देखिए, आप बोलेंगे तो मन तब भी मन में, अगर आप रिपीट करते हैं, सपोज मैं ओम 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 करता रहूंगा, आधे घंटे करो 6 घंटा करो, ओम चलता रहेगा, मन में थॉट्स भी आते रहेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट थिंग्स है। पर जब आप इसको साइलेंट करते हैं, मतलब मन में ही जब करते हैं, तो जो मन में जगह खाली हो तब तो नया थॉट आएगा ना। तो जब क्या करता है, आपके मन को वो एक्वायर कर देता है, दूसरी चीजों को आने नहीं देता। इसीलिए पतंजलि जप की डेफिनेशन करते हैं, तज्जप तदर्थ भावनम। उसका जप मतलब, उसका मतलब मंत्र का, ओम का जप वो कहते हैं, उसके अर्थों का चिंतन। ओम भी साउंड आपके मन में घुसता रहेगा ओम, और उसके साथ ओम का जो भी अर्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वो भाव भी आपके मन में घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा, मन ऑक्यूपाइड होगा। ऑक्यूपाइड होना जरूरी है ना, कि डिस्ट्रैक्शन को मैनेज किया जा सके। ऐसा नहीं कि ऑक्यूपाइड माइंड जो होता है वो वही स्पिरिचुअलिटी नहीं। ऑक्यूपाइड रखने से डिस्ट्रैक्शन, एक्सटर्नली चीजों से मन हटता है। फिर जब वो ऑक्यूपाइड हो जाता, हट गया, फिर उसको भी आपको हटाना है। सपोज आपके एक्सटर्नली डिस्ट्रैक्शन हट गए, आपका मन और बाहर नहीं जाता इधर से होने के कारण, अब सेकेंड स्टेज क्या होगा, ये जो माइंड में जो आपने जप वगैरह करके इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, भगवान के विचार वगैरह, उसको भी फिर इरेज करना है। बट दैट इज द सेकेंड स्टेज, है ना। इसीलिए जब मन ही मन होना चाहिए। पब्लिक में जो करते हैं दैट्स ए डिफरेंट, वो हमेशा ध्यान रखिए, वो ट्रेनिंग के पर्पज से, कम्युनिटी की सर्विस के पर्पज से, लोगों को स्टैंडर्ड से एक साथ बने रहने की दृष्टि से किया जाता है। ये सब ध्यान रखिए। किसके लिए डिस्कशन चल रहा है, ब्रह्मचारी जो फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है उसके लिए, कि उसको रोज शाम, सुबह शाम संध्या करनी है। संध्या की डिटेल्स खत्म हुई, अगले बार देखेंगे यज्ञ। और यज्ञ, इसमें आप समझेंगे स्वामी जी बहुत डिटेल में यज्ञ की डिस्कशन करते हैं, ये चीजें क्यों यूज होता है, इवन वो बर्तन वगैरह भी क्यों यूज होते हैं, और उसका क्या बेनिफिट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मंत्र कैसे बोलना चाहिए, ये सब चीजों का, वो क्यों बोलना चाहिए मंत्र, है ना। आप लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन होता है, कभी हम डिस्कशन करते हैं हवन के साथ मंत्र बोलने की क्या जरूरत है अगर वगैरह, तो स्वामी जी उन सब प्रश्नों का आंसर देंगे। देव यज्ञ अगेन ब्रह्मचारी के लिए ये भी एक नित्य कर्म के रूप में आता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।